Hello students, I welcome you once again. So today we will discuss an important topic from chapter metals and non-metals for class 10th. So मैं बता रहा हूँ आपको, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेटल्स और नॉन मेटल्स से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइंग लो इन द एक्टिविटी सीरीज। मतलब कि एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, उसमें जो एलिमेंट्स है विच लाई लो, मतलब जिनकी लीस्ट रिएक्टिविटी होती है, उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है। तो आपको पता होना चाहिए एक्टिविटी सीरीज हमारे पास ये साइड में मैंने बना के रखी है। तो दिस इज कॉल्ड एज, सपोज दिस इज टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ये हो गया आपका टॉप इसका। दिस इज मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो बीच वाले एलिमेंट्स है दिस इज मिडल, और ये हो गया टुवर्ड्स बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। और दीज आर कॉल्ड एज लो लाइन, मतलब जो नीचे लाई करते हैं एक्टिविटी सीरीज में। तो हमने एक्सट्रैक्शन करनी है मेटल्स की विच लाई लो इन द एक्टिविटी सीरीज। सपोज यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको मरकरी, ठीक है, मरकरी, यहाँ बताता हूँ जिंक। जिंक तो इन मिडल लाई करता है। सपोज मरकरी हम देखेंगे यहाँ पे, या कॉपर देखेंगे, इनकी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, क्लियर। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हमें एक्सट्रैक्शन मेटल्स की क्यों करनी पड़ती है। ध्यान से सुने आप, ज्यादातर एलिमेंट्स जो है पीरियडिक टेबल के, नियर अबाउट फ्रॉम 120 एलिमेंट्स वी हैव इन द पीरियडिक टेबल, मैक्सिमम ऑफ द एलिमेंट्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। इसका मतलब जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होते। जैसे कार्बन, कार्बन की फॉर्म क्या है, कोल, आपको फ्री स्टेट में मिल जाती है, आपको एक्सट्रैक्शन नहीं करनी पड़ती वैसे तो। लेकिन ज्यादातर एलिमेंट्स जो है, जैसे आपका बेटा हो गया कॉपर, ठीक है, आपका हो गया कॉपर, आपका हो गया अल्मोनियम, अल्मोनियम हो गया आपका, जिंक हो गया आपका, या मरकरी हो गया। ये जो मेटल्स है दीज आर ऑफन फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। मतलब ये वो एलिमेंट्स है जो किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं आपके पास, कंबाइंड स्टेट। अब कंबाइंड स्टेट में है तो हमने इसको निकाल के एक्सट्रैक्ट करके अपने पास या अपने यूज के लिए ले आना है। मतलब कैसे एक्सट्रैक्ट करें, तो एक्सट्रैक्शन में ये चीज हम देखेंगे। तो मैंने पहले ही कहा जो एलिमेंट्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं फ्री स्टेट में, उनमें खाली प्यूरिफिकेशन करनी है आपने। लेकिन जो एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट में हैं उन्हें वहां पे अलग करना है, मतलब आइसोलेट करना है, मेटल को अलग, इम्प्योरिटी को अलग, ठीक है, या बाकी जो उसके साथ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं या बाकी मेटल के जो पार्ट्स हो सकते हैं उनको अलग कर देना। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, हमने करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइंग लो इन द एक्टिविटी सीरीज या फ्रॉम बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो इससे पहले हम आते हैं इसी पॉइंट पे कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें मेटल्स जो है चाहिए होते हैं। वी यूज आयरन, वी यूज एल्युमिनियम फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, हमें बहुत सारे मेटल्स, जिंक चाहिए होता है फॉर गैल्वेनाइजिंग पर्पसेस। तो इन मेटल्स को अगर आप वैसे ही रहने दो तो हमारा काम नहीं चलेगा, इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में बेसिक टर्म्स जो है, बेसिक चीज जो याद रखनी है आपने, अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली ऑकरिंग जो है केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच वी कॉल एज मिनरल्स। दीज आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस। इन अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ क्रस्ट में नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस है विच यू कॉल एज मिनरल्स, क्लियर। दीज मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम या ऑब्टेन्ड फ्रॉम या ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग प्रोसेस। तो ये जो मिनरल्स है आप किससे निकालते हो, माइनिंग से। अब एक ऐसा मिनरल होता है जिसमें मेटल ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है और प्रॉफिटेबली हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक हमें ऐसा मिनरल मिलता है जिससे हम प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल प्रॉफिटेबली।
अर्थ की क्रस्ट में क्या मिलता है? मिनरल, नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। हम करते हैं माइनिंग, फिर माइनिंग से हमें एक चीज मिलता है, एक मिनरल मिलता है जिसे हम नाम देते हैं ओर। क्या देते हैं? ओर। इसका मतलब वो मिनरल विच कंटेन्स मेटल या फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, मतलब कि प्रॉफिटेबली हमें फायदा होना चाहिए तब हम उस ओर से मेटल निकालेंगे। उस मिनरल को मिनरल नहीं कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ओर, ठीक है। देखो, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बिकॉज ओर मिनरल ही होता है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। मतलब आपके जो सारे के सारे ओर्स है वो मिनरल्स होते हैं, इसका मतलब यहां से हमें मेटल मिलेगा, ये तो मिनरल ही है। लेकिन सारे मिनरल्स को मैं कहता हूं all minerals are ores but all ores are not minerals। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे ores जो है वो मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स को आप ओर नहीं कहते हो। मिनरल आप उन्हीं मिनरल्स को कहते हैं जिनसे मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, क्लियर। तो अब इस ओर से हम जो ये मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर हम ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए जो टेक्निक लगती है आपको, यू कॉल दैट एज मेटलर्जी। क्या बोलते हो आप उसको? मेटलर्जी। क्लियर। सो बेटा याद रखना आपने, मिनरल्स होते हैं नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस जो हम माइनिंग से अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, और मिनरल जिसमें मेटल प्रेजेंट हो या जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, दैट इज कॉल्ड एज ओर। सारे के सारे ओर्स जो है मिनरल्स होते हैं, सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। इसका मतलब जो मिनरल में ओर ना मिले वो मिनरल ही रहेगा, और जिस मिनरल में ओर प्रेजेंट होगा, जिस मिनरल में मेटल प्रेजेंट होगा, दैट इज रेफर्ड एज ओर। क्लियर। ये आ गया आपका बेसिक पार्ट इसका। तो अब हम क्या देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप बात करो, एग्जाम में पूछा जाता है एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्शन करनी है मेटल्स लाइंग लो इन एक्टिविटी सीरीज। मतलब बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में हम कुछ एलिमेंट्स देखेंगे, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन में मैंने आपको पहले ही कहा, हम मेटल को कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं? ओर। देखो, ओर से बेटा हमें क्या मिलेगा? मेटल, क्योंकि मिनरल जिसमें मेटल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज ओर। ओर से हमें क्या चाहिए? मेटल। तो ओर से आपको मेटल कैसे मिलेगा? इस ओर में देखो 3 स्टेप्स लगते हैं। नंबर फर्स्ट, जो ओर से आप मेटल निकालोगे आपको 3 स्टेप्स लगते हैं। नंबर फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस कंसंट्रेशन में क्या करते हो आप? जो इंप्योरिटीज होती है या गैंग या मैट्रिक्स जिन्हें आप बोलते हो, मेटल के अलावा, क्योंकि ओर में से आपको क्या चाहिए? मेटल, लेकिन इस ओर में इंप्योरिटीज भी है। उन इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस आपको लगती है दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। क्लियर। दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर और कंसंट्रेशन। अब इसके बाद इसमें आता है आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रॉस्ट फ्लोटेशन आता है, आपका ग्रेविटी सेपरेशन आता है इसका, ठीक है। तो ये हैंड पिकिंग भी आता है, इसमें कुछ इंप्योरिटीज ओर में से हम ऐसे ही बाय हैंड रिमूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग। तो ये आ गया आपका फर्स्ट। दूसरा आता है, ये जो आपने ओर को कंसंट्रेट किया, ये बना कंसंट्रेटेड ओर। इस कंसंट्रेटेड ओर से फिर जब आप मेटल निकालते हो तो ये आ गया आपका दूसरा स्टेप। नंबर फर्स्ट क्या करते हैं? ओर की कंसंट्रेशन, मतलब इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं, ठीक। उसके बाद कंसंट्रेटेड ओर जिसकी हमने कंसंट्रेशन की, वहां से मेटल को निकालना। हो गए 2 स्टेप। और थर्ड जो है आपका, आप क्या करते हो? प्योरिफिकेशन। तीसरा काम क्या होता है आपका? प्योरिफिकेशन, उस मेटल को प्योरीफाई करना, ठीक है। सो कमिंग टू पॉइंट, हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी। मर्करी की एक्सट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि मैंने बेटा पहले ही आपको बोला कि हम एक्सट्रैक्शन उन मेटल्स की करेंगे
किन मेटल्स की करेंगे? जो कि कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, मरकरी के हमारे पास ओर है, कॉपर के हमारे पास ओर है, अल्मोनियम के ओर है हमारे पास। जैसे अल्मोनियम का ओर है उसे बोलते हैं, मैं कुछ ओर्स के नाम लिखता हूं यहाँ पे, आप इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। कुछ ओर्स के नाम लिखता हूं मैं, उसके बाद हम आएंगे एक्सट्रैक्शन पे। तो अगर आप देखोगे मरकरी का जो ओर है जहां से हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, HgS, दिस इज कॉल्ड एज सिनाबार। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज। ऐसे ही कॉपर का ओर है Cu2S, कॉपर सल्फाइड्स जिन्हें आप बोलते हो, दिस इज कॉल्ड एज कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस। अल्मोनियम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओर है, दिस इज कॉल्ड एज बॉक्साइट। क्या बोलते हैं इसको? बॉक्साइट। लेड का एक ओर है PbS, लेड सल्फाइड, दिस इज रेफर्ड टू एज गैलिना। तो ये कुछ ओर्स मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट ओर्स। आयरन के है, आयरन का है Fe2O3, ठीक है ना, दिस इज आयरन ऑक्साइड। या आयरन का दूसरा ओर Fe2S, दिस इज आयरन पायराइट। तो ये ओर्स है, इन्हें, ये मिनरल्स नहीं है बेटा, ये ओर्स है, बिकॉज इनसे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो प्रॉफिटेबली। अब जब हमें एक्सट्रैक्शन करनी है, हम करेंगे एक्सट्रैक्शन मरकरी की। ध्यान रखना, मरकरी की एक्सट्रैक्शन काफी इजी है। कैसे करेंगे एक्सट्रैक्शन? क्योंकि मरकरी हमें इसके ओर में मिलता है, ओर का नाम क्या है? सिनाबार। तो अगर हम ये लिया हमने सिनाबार, क्लियर? देखो बेटा क्या होता है, जब हम सिनाबार को, मरकरी के ओर को एयर के साथ हीट करेंगे, हम क्या करेंगे? इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे। अगर आप मेटल को हीट करते हो या किसी चीज को हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? रोस्ट करना। हम चिकन रोस्ट करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर ही होता है, ठीक है, रोस्ट करते हैं उसको। तो यहां पे हम जो करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी में, जो काम करते हैं वही रोस्ट सिनाबार, जो मरकरी का ओर है, इसको पकाते हैं हवा की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब आप इसको यहां पे देख लो आप कि जब हम इसको रोस्ट करते हैं, सिनाबार को जब हम रोस्ट करेंगे तो ये क्या देगा आपको? इट विल गिव ट्वाइस HgO प्लस ट्वाइस SO2। तो बेटा हमने क्या किया? मरकरी का ओर है सिनाबार, इसको हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको हीट कर रहे हैं। हमने ये सिनाबार को हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये किस में कन्वर्ट हो गया? HgO में। HgO क्या है आपका? आपने देखना होता है रिएक्शन में सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि अनबैलेंस्ड है? अगर अनबैलेंस्ड है तो हम इसको बैलेंस करते हैं। तो यहां देख लो, मरकरी 2 है, यहां भी 2 है, ऑक्सीजन 4, यहां 2, ये आ गए 2, इसके साथ 4, सल्फर 2 यहां पे भी। तो ये आ गया आपका रोस्टिंग। क्या किया हमने रोस्टिंग में? मरकरी को ऑक्सीजन के साथ जो है, ऑक्सीजन के साथ हमने हीट किया मरकरी के ओर को, और हमें क्या मिला? HgO। दिस इज कॉल्ड एज मरकरी ऑक्साइड, या मरकरी ऑक्साइड बोलते हैं हम इसको। क्लियर? अब दूसरा स्टेप, आपको क्या चाहिए? मेटल। मेटल क्या है? मरकरी, क्योंकि हम इसी की एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं। तो ये मरकरी कैसे एक्सट्रैक्ट होगा? अगर हम इसी कंपाउंड को लेते हैं HgO को, अगर हम इसको हीट करेंगे, ध्यान रखना बेटा, हीट। आपको क्या चाहिए? देखो पहले आपको चाहिए था मरकरी, हमने मरकरी को ऑक्सीजन के साथ हीट करवाया तो हमें मिला मरकरी ऑक्साइड। अब अगर इस ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाता है आपको तो मरकरी मिल गया, यू नीड दैट, आप तो उसी की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मरकरी ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं, ये आपको देता है बेटा ट्वाइस Hg, एक देता है मरकरी प्लस देता है O2। तो आपको जो चाहिए, आपको क्या चाहिए था? मरकरी। अब फ्री स्टेट में मिल गया आपको, यहाँ कंबाइंड में था, यहाँ फ्री स्टेट में। इसका मतलब आपने एक्सट्रैक्ट किसको किया? मरकरी को। क्लियर? तो ये सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं बाय हीटिंग, तो आपको एक्सट्रैक्ट होता है मेटल मरकरी।
ठीक है बेटा। ऐसी सेम चीज जो है कॉपर के साथ भी होती है, क्योंकि हम दो एलिमेंट्स की एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक फ्रॉम द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सी मर्क्यूरी का मैंने आपको दिखा दिया। अब देख लो कॉपर। अच्छा बेटा, कॉपर का जो ओर है आपके पास, दैट इज कॉल्ड एज Cu2s, कॉपर ग्लास। ठीक है बेटा। अब करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी, हो गया। अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। सेम यहां पे भी यही चीज होगी। सल्फाइड ओर को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना ऑफ कॉपर। देखो बेटा, किया क्या हमने, हम इस ओर को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और उस ऑक्साइड को फिर सिंपली हम ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे और मेटल अपने पास रखेंगे। तो ये आ गया आपका कॉपर सल्फाइड या कॉपर ग्लांस जिसको आप बोलते हो। तो क्या करते हैं, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करें, इस सल्फाइड को, मतलब कि कॉपर से इस सल्फर को निकालना है कहीं किसी तरीके से, तो हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमें क्या मिलता है कंपाउंड, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक है, SO2 निकलेगा आपका, प्लस अब क्या बचा, कॉपर, ठीक है, और क्या बचा, ऑक्सीजन। तो यहां हम लिखेंगे Cu2O, यहां ट्वाइस डाल देंगे। अब देखना आपने यहां रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। यहां देख लो, सल्फर 2 है तो यहां पे ट्वाइस करता हूं मैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे 3 टाइम्स, फिर बराबर हो जाएगा 2 2 4 हो गए 4 और 2 हो गए यहाँ पे ऑक्सीजन 6 4, रिएक्शन बैलेंस्ड होगी। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड होगी, क्योंकि आपने देखना होता है बैलेंस्ड रिएक्शन है कि नहीं है। हमने कॉपर ग्लांस को ऑक्सीजन के साथ मतलब हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वी कॉल दैट एज रोस्टिंग। तो हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो हमें चाहिए नहीं, ये जाएगा अपने रास्ते। अब क्या बचा आपके पास, कॉपर ऑक्साइड। अब क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड से अगर आप ऑक्सीजन निकाल लेते हो, कॉपर ऑक्साइड से अगर आप ऑक्सीजन निकाल लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, कॉपर। तो यहां पे हम देख ले, इस स्टेप में क्या करेंगे, हम लेते हैं, हमने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड। यहां सिंपली मैं आपको दिखा दूं, ये वाला कंपाउंड लेंगे हम लेंगे बेटा कॉपर ऑक्साइड इस स्टेट में ट्वाइस CuO, ठीक है। तो जब हम ये ट्वाइस CuO लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इस स्टेप में हीट करेंगे तो ऑक्सीजन अलग निकलेगा, तो क्या बचेगा, O2 प्लस क्या निकलेगा, कॉपर। यू नीडेड दिस मेटल, तो ये चाहिए था आपको मेटल। तो बेटा बेसिक चीज याद रखना है, फ्रॉम बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज जो हम एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें हमने दोनों में एक ही चीज देखी कि पहले इनके ओर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या देखा, स्टेप नंबर फर्स्ट, कन्वर्जन टू ऑक्साइड, ठीक है ना, कन्वर्जन टू ऑक्साइड। हमने पहले क्या किया, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर जब मेटल के साथ वो ऑक्साइड आ गया, उसके बाद दूसरा जो है ऑक्सीजन का रिमूवल कर दिया आपने, ताकि आपको क्या मिले, मेटल। सो होप यू विल अंडरस्टैंड इट। वी विल मीट in the next lecture. Thank you so much.